हेलो दोस्तों। दिल्ली का पोल्यूशन आज की देश में बहुत बड़ा समस्या बन चुका है वे पूरे इंडिया के लिए। क्योंकि दिल्ली का ही नहीं, आप और ओवर अगर दिल्ली के आसपास के जितने भी शहर हैं उनका पोल्यूशन देखोगे तो वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है। उसके पीछे रीज़न बहुत सारे हैं कि भाई कोई कहता है पंजाब की पराली जला रहे हैं, या कोई कहता है कि बाजू वाले जो राज्य हैं वो कोऑपरेट नहीं कर रहे। तो रीज़न तो आप देखोगे तो बहुत सारे हैं, पर क्या एग्जैक्टली रीज़न पे हमने कुछ काम किया है? अभी तक का हमने इतना कुछ खास काम नहीं किया है। कोई जो ऐसा बोले कि कंक्रीट कोई स्टेप लिया है, वो कभी भी किसी भी राज्य गवर्नमेंट आ रखी है, चाहे अब गवर्नमेंट हो या कांग्रेस गवर्नमेंट हो या अभी जो गवर्नमेंट है, ये वालों ने अभी कोई ऐसा कंक्रीट स्टेप नहीं लेके दिखाया है कि जिससे पोल्यूशन कम हो। अभी ओवरऑल हो क्या रहा है कि इससे दिल्ली का जो प्रदूषण है डे बाय डे वो बढ़ता ही जा रहा है। अभी इतना हो गया है कि नॉर्मल पहले जब हाईएस्ट जाता था तो 400 AQI आता था, पर अगर आज की डेट में आप देखोगे तो वो 400 नहीं 600 AQI आ रहा है। 400 तो अब नॉर्मल रह जा रहा है, कि नॉर्मल जो काम कर रहे हैं तब उतना रह जाता है। तो क्या अब दिल्ली में रहना सेफ है या नहीं है, या दिल्ली को छोड़ के जाना ही एक ऑप्शन बच गया है? ऐसा नहीं है कि दिल्ली को छोड़ के जाना ही एक ऑप्शन है। अगर गवर्नमेंट की विल पावर हो, अब इसमें गवर्नमेंट का ही नहीं कह सकते, पब्लिक का भी कंट्रीब्यूशन बराबर ही कहेंगे। क्योंकि क्रिटिसाइज करना किसी भी एक बंदे को वो बहुत ज़्यादा गलत होगा, क्योंकि ये सभी की देन है, ना कि किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के लिए कहेंगे कि जो करंट गवर्नमेंट है इन्होंने किया, या पिछली गवर्नमेंट है उन्होंने किया, या उससे पिछली गवर्नमेंट थी उन्होंने किया, या पब्लिक भी। इसमें सभी लोगों का मिक्स कॉम्बिनेशन है, कि सभी लोगों ने अपना अपना पूरा योगदान दिया है प्रदूषण को बढ़ाने के लिए। इसमें सभी का रोल होता है। तो अगर अब इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, अगर आप इसमें ऐसे और भी हिस्ट्री में जाके उदाहरण देखें, तो जो बीजिंग था, बीजिंग का हम चाइना के लिए इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड अभी तक का जो हुआ है वो बीजिंग ही हुआ है। और वो 2012 तक इतना ज़्यादा पोल्यूटेड था कि उसको स्मोक्स कैपिटल बोला जाता था। अब पर क्योंकि दिल्ली भी उसी राह पे चल रहा है, तो ऐसा देख के लगता नहीं है कि उसको जो बीजिंग का टाइटल था स्मोक कैपिटल का, वो दिल्ली को मिलने में कुछ ज़्यादा टाइम रह गया है। अगर इसी तरह से दिल्ली प्रोग्रेस करता रहा पोल्यूशन के मामले में, तो दिल्ली को भी यही बात बोली जाएगी जो चाइना की बीजिंग को बोली जाती थी। पर खाली आप देखोगे 2012 तक बीजिंग ऐसा ही था कि उसमें बहुत ज़्यादा उसमें पोल्यूशन था, और वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन से परेशान हो गए थे। इवन दो उनके हॉस्पिटल्स में अस्थमा के लोगों की लाइन लगी रहती थी, और वही सेम केस अब दिल्ली पे भी आ रहा है। अब धीरे धीरे इसको कंट्रोल करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने स्टेप लेने चालू किए। इवन दो जब 2008 में ओलंपिक चाइना को होस्ट करने थे, तो उन्होंने वहाँ पे जितने भी पोल्यूशन करने वाली कारखाने थे या जो भी चीज़ें थी उनको एकदम इमीडिएटली स्टॉप करवा दिया था, क्योंकि उन्हें 2008 का बीजिंग का ओलंपिक होस्ट करना था। और उसका रिजल्ट भी ये आया था कि 30% इमीडिएटली जो पोल्यूशन था चाइना का, सॉरी बीजिंग में, वो इमीडिएटली इफेक्ट से 30% इमीडिएटली गिर गया था। पर जब ओलंपिक ख़त्म हो गए उसके बाद क्या, क्योंकि ओलंपिक ज़्यादा से ज़्यादा एक महीने का रहता है, उसके बाद क्या, उसके बाद में वो फिर दोबारा से चीज़ें वही कंडीशन आने चालू होगी, और चाइना के लिए प्रॉब्लम बनता चला गया। तो अभी चाइनीज़ गवर्नमेंट ने क्या किया कि 2013 में उन्होंने एयर रिवॉल्यूशन बिल लाए। उसका उनका मकसद ही ये था कि कैसे भी करके अभी जो पोल्यूशन है ये, इसको ख़त्म करना है, और चाइना के अंडर से ख़त्म कर देना है। चाइना का जो मेन पोल्यूशन का सोर्सेस था वो था जो कोयले से जो उनका जलाने के लिए यूज करते हैं। अब कोयले से जो उनका पोल्यूशन हो रहा था, उसमें वहाँ पे फैक्ट्रीज भी थी, तो फैक्ट्रीज को उन्होंने उठा के शिफ्ट कर दिया कहीं और, मतलब कुल मिला के बीजिंग से हटा दिया। तो कोल फैक्ट्री जितनी भी थी वो पूरी तरह से वहाँ से हटा दी। अब लोग बाग क्या थे कि घरों में अपने घरों को ठंड गर्म रखने के लिए भी वहाँ पे कोयले का यूज़ करते थे, तो उन्होंने उसको भी वहाँ से बदल दिया गया। उसको वहाँ से बदल के उन्होंने उसको जी उसके स्थान पे और बेहतर चीज़ें लेके आए, हीटर लेके आए जो उससे भी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सके, और वो इलेक्ट्रिसिटी पे मतलब और
आपकी ग्रीन एनर्जी पे पूरे के पूरे सफिशिएंट थे। तो कुल मिला के सल्फर का जो फ्यूल आ रहा था वो कहीं ना कहीं पूरा उन्होंने ख़त्म कर दिया। अब ऐसा ख़त्म करने के साथ साथ उन्होंने जो भी इंडस्ट्री या फैक्ट्री पोल्यूशन क्रिएट कर रही थी उस पर अनकॉम्प्रोमाइजेबल एटीट्यूड ही रखा। उन्होंने कभी उस इंडस्ट्री को अलाउ ही नहीं किया कि जो आपको ये कर रहे हो इससे पोल्यूशन बढ़ेगा, वो अलाउ ही नहीं कर रहे थे। धीरे धीरे रिजल्ट ये आने चालू हो गए कि बीजिंग में आज की डेट में इमीडिएट प्रभाव से वो वहाँ पे भी ख़त्म नहीं हुआ, पर धीरे धीरे करके वहाँ पे प्रदूषण जो लेवल था वो 89% तक ड्रॉप हो गया। अब आगे अभी बीजिंग को वहाँ पे देखोगे तो 89% तक पोल्यूशन वहाँ पे ड्रॉप हो चुका है ऑलरेडी आज की तारीख में। और जबकि 2025 में आज की डेट में, और जबकि 2012 में वो था 900 AQI। तो 900 से वो उनको इतना ज़्यादा ड्रॉप करके वो उन्होंने सक्सेसफुल के बन के दिखाया है अपने आप को। तो वो कहीं ना कहीं अचीवमेंट है। और वही जो मेन ट्रिगर है वही दिल्ली वालों को भी लेना पड़ेगा कहीं ना कहीं, कि अपना जो पोल्यूशन का लेवल है वो कैसे कम करा जाए। अब इसके लिए एक दिन में आप चाहो कि कोई करना चाहेगा तो वो नहीं स्टेप हो सकता। अभी गवर्नमेंट ने कोशिश भी करी थी कि उन्होंने क्लाउड सीडिंग कराने की कोशिश करी, कहीं ना कहीं बारिश कराने के आर्टिफिशियल बारिश कराने की कोशिश करी उससे, हाँ नो डाउट कि कहीं ना कहीं वो पोल्यूशन कम हो सकता था। पर वो उसमें भी वो फेल हो गए क्योंकि दिल्ली का क्लाइमेट कंडीशन और अदर कंट्रीज़ का क्लाइमेट कंडीशन जो सऊदी सऊदी या गल्फ़ देशों के बेस पे इन्होंने ये सब कुछ चालू किया था उनका अलग अलग है। अब इसी बात को जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने भी इसी बात को माना था कि उनको ये साइंटिफिक तरीके से ये प्रॉब्लम जो है वो साइंटिफिक तरीके से सॉल्व हो सकता है, ना कि आप आज चाहो कि आज की डेट में कल से ख़त्म हो जाए, वो ऐसा प्रभाव में नहीं हो सकता किसी भी हालत में। क्योंकि दिल्ली में ये पोल्यूशन एक ही चीज़ की देन नहीं है, कंस्ट्रक्शन की भी देन है। उसमें क्या तुम्हारे एसी चल रहे होते हैं घरों में लोगों का, तो उसमें लोगों का भी बहुत बड़ा देन है, व्हीकल का भी बहुत बड़ा देन है। चाइना में इन्होंने कंट्रोल करने के लिए, बीजिंग का पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे भी चाइना में जो कारें हैं, आप लग्जरी कार, कोई भी लग्जरी छोड़ो नॉर्मल कारों को भी वहाँ पे अच्छा स्टैंडर्ड माना जाता था कि भाई जिसके पास कार है वो उसको अपना स्टेटस दिखाने के लिए, ये भारत में भी होता है वहाँ पे भी होता है क्योंकि इंसान हर ही जगह पे है। अब वहाँ पे भी स्टेटस अपना लोग बागों ने दिखाने के लिए चाइना में कार ज़्यादा रखते थे बीजिंग में, पर उन्होंने उसको भी चेंज कर दिया। उन्होंने क्या किया कि जो कारें रख रहे हैं उसमें अब नया नंबर अगर तुम्हें कार का लेना है उसमें भी लकी ड्रॉ का सिस्टम कर दिया। मतलब कुछ ही लोगों के पास अब कुल मिला के कारें मिल पा रही हैं। अब जो कारें उनमें भी जो कारें मिल पा रही हैं उनमें भी ओड इवन का सिस्टम लगा के रख दिया। अब ओड इवन का सिस्टम लाने की वजह से हुआ ये कि लोग बाग एक तो उनको नई जो कारें हैं उनके नंबर नहीं मिल पा रहे, और दूसरा जो जो कारें ऑलरेडी एस्टेब्लिश हैं उनको भी चलाने नहीं दे रहे क्योंकि आज ओड का नंबर है कल को इवन का नंबर है। तो आपके पास ज़्यादा कारें नहीं चला पाओगे आप। तो इससे क्या हुआ, जो ट्रैफिक है पब्लिक, अब वो ट्रैफिक शिफ्ट हो गया पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे। अब पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने स्मूथ बनाया जिससे वहाँ पे जो लोकल गाड़ियों का चीज़ें का पोल्यूशन हो रहा था वो भी कहीं ना कहीं कंट्रोल हो गया। अब उसके कंट्रोल होने से वो भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। तो कुल मिला के इसमें सभी को अपना अपना कंट्रीब्यूशन देना होगा। हम खाली गवर्नमेंट को बोलें, गवर्नमेंट को भी नहीं, पब्लिक गवर्नमेंट सभी को स्टेप वाइज कहीं ना कहीं लेना होगा। इसमें अगर आप देखो पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए तो महाराष्ट्र में जो बीएमसी है उसने थोड़ा अभी और ज़्यादा कंक्रीट, वो उनका भी देखोगे तो वो ज़्यादा अच्छा स्टेप भी ले रहे हैं। उन्होंने क्या किया है, 53 ऐसी कंस्ट्रक्शन साइट को टोटली मना कर दिया है, बनाने के लिए ही रोक दिया है क्योंकि वहाँ पे वो पोल्यूशन का लेवल का ध्यान नहीं रख रहे थे, उनका पोल्यूशन का नॉर्म्स को वो कंट्रोल कर नहीं रहे थे। तो बीएमसी ने वहाँ पे डायरेक्टली उसको रोक दिया है। कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ स्टेप तो लेने हैं, हमें ऐसे ही कंक्रीट स्टेप लेने होंगे जिससे हमारे देश का विकास भी ना रुके, और विकास के साथ साथ हमारा आगे भी हमें बढ़ना है और पोल्यूशन को भी कंट्रोल करके रहना है, जिससे हमारी जो दिल्ली है उसका हवा भी अच्छा हो जाए, रहने लायक हो जाए,
और हमारा कंस्ट्रक्शन जो डेवलपमेंट है वो भी ना रुके। तो आई होप यू गेन समथिंग फ्रॉम माई दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।